Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 6 Conic sections. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 6.4. G. Bhajan parabola. G. Parabola. Suppose L be a fixed line in a plane and S be a fixed point not on the line L। भैया आपके पास एक फिक्स लाइन L है जी और S एक पॉइंट है और ये L के ऊपर नहीं है जी। भाईजान आपके पास एक फिक्स लाइन है और एक फिक्स पॉइंट S है जी और ये दोनों दूर हैं, इनके दरमियान ये S इसके ऊपर लाई नहीं करता जी। Then let P से Q फासला denotes a distance PQ denotes a distance of a point P from the line L। भाई P से लेके Q तक ये पॉइंट से लेके लाइन तक का फासला जी, ठीक है जी। PQ denotes the distance of a point P from the line L। The set of all points in the plane, भाई the set of all points in the plane such that PS over PQ, ये जो रेशा E के बराबर हो जी, इस कॉल्ड कॉनिक सेक्शन। इसको भैया क्या बोलते हैं? कॉनिक सेक्शन। भाई पॉइंट से लेकर फोकस तक का फासला और पॉइंट से लेकर लाइन तक का फासला, ये जो रेशियो होती है ना, इसको ई से शो करते हैं। इस कॉल्ड ए कॉनिक सेक्शन। भैया इसको क्या बोलेंगे? कॉनिक सेक्शन। वेयर ई इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। भैया ई क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। वेयर ई इज ए पॉजिटिव रियल नंबर जी। वेयर ई इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। तो भाईजान ये जो पी से एस ओवर पी से क्यू, ये जो रेशियो इसको ई बोलते हैं जी। भाई पी से एस और रेशो पी से क्यू, इसको बोलते हैं ई। इस कॉल्ड कॉनिक सेक्शन। भैया ये हमें क्या देगी? कॉनिक सेक्शन देगी। वेयर ई इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। ई क्या होगा? पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि ये भी फासला ये भी फासला, तो दो डिस्टेंस जो है ना पॉजिटिव होंगे, उनको जब डिवाइड करोगे आंसर इज इक्वल ई आएगा। ई को हम पॉजिटिव रियल नंबर बोलेंगे। ये बचन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ई की वैल्यू 1 है, द कॉनिक इज कॉल्ड पैराबोला। अगर ई 1 होगा तो भाईजन वो पैराबोला बनेगी। अगर ई 1 होगा तो वो क्या बनेगा? पैराबोला। If E is less than 1 and greater than 0, the conic is ellipse। भाई आपको ellipse बनेगी जी। और if E is greater than 1, then conic is hyperbola। भाई ये जो रेशो होगी इसको जनरल कॉनिक सेक्शन बोलेंगे। अगर E 1 होगा तो then we say parabola। अगर E less than 1 होगा and positive होगा greater than 0, then we say this is conic is ellipse। and if E is greater than, the conic is hyperbola। भाई कॉनिक को आपने क्या बोला? हाइपरबोला। The fixed line L is called डायरेक्ट्रिक्स। भाई फिक्स लाइन L को आपने क्या बोलना? डायरेक्ट्रिक्स। इसको हम एब्रीविएशन के तौर पे DTX से लिखेंगे। एंड द फिक्स्ड पॉइंट S इज कॉल्ड फोकस। और जो फिक्स पॉइंट को आपने क्या बोलना? फोकस। और नंबर E इज कॉल्ड, भाई नंबर E इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी। भाई नंबर E इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी। भाई नंबर E को आपने क्या बोलना? एसेंट्रिसिटी जी। The fixed line L is called directrix and fixed point S is called focus and the number E is called eccentricity। और नंबर E को भाई आपने क्या बोलना? eccentricity। Now once again I repeat, we have a fixed line and a fixed point। एक पॉइंट इस तरह मूव करता है, भाई एक पॉइंट इस तरह मूव करता है एट एनी टाइम। पॉइंट से लेकर फोकस तक का फासला और पॉइंट से लेकर लाइन तक का फासला, पॉइंट से लेकर पॉइंट तक का फासला और पॉइंट से लेकर लाइन तक का फासला। ये जो रेशो होगी ना, इसको बोलेंगे ई। भाई ये रेशो होगी, इसको बोलेंगे ई। और भाईजान अगर ई लेस देन 1 है तो देन वी से एलिप्स। इफ ई इक्वल टू 1 है तो वी से पैराबोला। इफ ई ग्रेटर देन 1 है तो वी से हाइपरबोला। यानी कि अगर आंसर आपका इक्वल टू 1 है तो वी से दिस कॉनिक सेक्शन इज कॉल्ड पैराबोला। इफ ई इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, वी से कॉनिक इज एन एलिप्स। If E is greater than 1, the conic is called hyperbola। भाईजान ये जो फिक्स लाइन है ना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स पॉइंट को बोलते हैं फोकस। और ये जो रेशो होगी इसको भाईजान क्या बोलेंगे? एसेंट्रिसिटी। भाईजान इसको क्या बोलेंगे? एसेंट्रिसिटी। इसको भाईजान क्या बोलेंगे? एसेंट्रिसिटी। द नंबर E is called eccentricity of the conic। भाईजान इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सुना इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हमारे पास ये फिक्स लाइन है, ये फिक्स पॉइंट है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। भाई ये पॉइंट इस यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला ए है तो इसे A0
और भाई जान ये वाला यहाँ से यहाँ तक का फासला और यहाँ से यहाँ तक का फासला बराबर होगा, तो इसकी मसावात होगी x इज इक्वल टू माइनस ए। भाई x इज इक्वल टू ए जो था ना वो मसावात होती है पैरेलल टू x एक्सिस, माइनस है तो ऑन लेफ्ट हैंड साइड। देयर इज अ वेरिएबल पॉइंट पी एक्स वाई, ठीक है जी। आपने यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया तो भाई जान ये वाला फासला बनेगा माइनस ए एंड वाई। क्यों, यहाँ से यहाँ तक माइनस है और ऊपर जाओगे तो वाई। भाई सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई का होता है पॉजिटिव होता है जी। नो दिस इज वेरिएबल पॉइंट और ये फिक्स लाइन है, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। इसकी मसावात होगी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए जी। टेक फोकस एट एस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास एक्स इज इक्वल टू माइनस ए जी। भाई फोकस हमारे पास क्या जी ए जीरो एस और भाई यार डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। नाउ लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। भाई पी एक्स वाई एनी पॉइंट ऑन पैराबोला जी, देन बाय डेफिनेशन वजन पी एस ओवर पी क्यू, ये जो रेशो होगी ना वो ई के लाएगी। वजन ये जो रेशो होगी इसको क्या बोलेंगे ई, और ई की वैल्यू यहाँ पे क्या वन, तो यहाँ से पी एस किसके बराबर आएगा पी से क्यू। ना आपको दो पॉइंट्स अवेलेबल तो फासला किसका निकालते हो, पी और एस मौजूद है। फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल के उसका स्केयर, सेकंड में सेकंड निकाल के उसका स्केयर ऊपर जैसे। भाई पी मौजूद है क्यू मौजूद है, भाई फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल के उसका स्केयर, सेकंड में सेकंड निकाल के उसका स्केयर। ना ऊपर स्केयर उठा देगा जी। भाई जन आप दोनों तरफ स्केयरिंग करेंगे जी, जैसे जैसे जान छूट जाएगी। कैंसलेशन के बाद वी गेट वाई स्केयर इक्वल 4x। भाई जन वी गेट वाई स्केयर इक्वल टू 4x। तो भाई जनरल देखिएगा ये दो पॉइंट्स अवेलेबल हैं पी और एस। भाई डिस्टेंस किस तरह निकालोगे, फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल के उसका स्केयर प्लस सेकंड में सेकंड निकाल के उसका स्केयर, और पी से क्यू अवेलेबल है तो फर्स्ट में से फर्स्ट निकालोगे उसका स्केयर, सेकंड में सेकंड निकालोगे उसका स्केयर ऊपर जैसा। नो वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला जी। भाई जन ये हमारे पास क्या एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है जी। भाई ओरिजिन है, ये वर्टेक्स है, ये एस है, इसके कंपोनेंट ए जीरो, ठीक है जी। ये हमारे पास पी है एक्स कोमा वाई जी, ठीक है जी। ये सुन लाइन डायरेक्ट्रिक्स है, इसकी मसावात होगी एक्स इज इक्वल टू माइनस है, और जो लाइन फोकस से गुजरे और परपेंडिकुलर क्या हो रही है एक्स एक्सिस के ऊपर टी टी डैश, इसको बोलते हैं लेटेस्ट सेक्टम। ये ओरिजिन है, इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस जी। Now we discuss each. Next we have the line through the focus and perpendicular to directrix is called axis of parabola. By the line through focus and perpendicular to directrix is called axis of parabola. भाईजान ये जो लाइन है जो फोकस से गुजर रही है और परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। भाई एक्सिस ऑफ पैराबोला, भाई ये जो लाइन फोकस से गुजर रही है और परपेंडिकुलर किसके ऊपर एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला जी। दूसरा दी पॉइंट वेयर द एक्सिस मीट्स द पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। द पॉइंट वेयर द एक्सिस मीट द पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला जी। भाई जन ये हमारे पास एक्सिस ऑफ पैराबोला है और ये पैराबोला जी। भाई देखें ये हमारे पास एक्सिस ऑफ पैराबोला और ये हमारे पास है पैराबोला, जहाँ पे दोनों मीट करते हैं भाईजान इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। भाईजान इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। नंबर 3 है ए लाइन ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ ए पैराबोला इज कॉल्ड कार्ड ऑफ द पैराबोला। भाई एक लाइन ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ ए पैराबोला इज कॉल्ड कार्ड ऑफ ए पैराबोला। ए कार्ड पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए पैराबोला इज कॉल्ड फोकल कार्ड ऑफ ए पैराबोला, इज कॉल्ड फोकल कार्ड ऑफ ए पैराबोला। भाईजान आप पैराबोला के दो पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कर दो, भाईजान पैराबोला के दो पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कर दो तो भाईजान ये क्या बनेगा जी कार्ड, और अगर ये लाइन फोकस से गुजरे इसको भैया क्या बोलेंगे फोकल कार्ड। भाई किसको क्या बोलेंगे फोकल कार्ड, सॉरी अगर भैया पैराबोला के दो पॉइंटों को आपस में ज्वाइन करो वो कार्ड बनेगी, ठीक है जी। क्या बनेगी, कार्ड बनेगी। और जो लाइन फोकस से पास करेगी भाई जी उसको क्या बोलेंगे फोकल कार्ड जी। द फोकल कार्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द पैराबोला, इज कॉल्ड लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द पैराबोला जी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम इज 4a। भाई लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम हमारे पास क्या होगा जी 4a। भाई जन लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम की डन होती है कि 4a होता है जी। भाई जन देखिएगा जो लाइन कर्व के दो पॉइंटों को आपस में ज्वाइन करो, पैराबोला की कर्व के दो पॉइंट वो फोकल वो कार्ड कहलाएगी।
अगर ये फोकस से गुजर रही है तो फोकल कार्ड, और अगर ये परपेंडिकुलर होगी एक्स एक्सिस के ऊपर तो उसको बोलेंगे भैया लेटेस्ट रेक्टम, और इसकी लंबाई होती है 4 AG, और इसकी लंबाई भाईजान क्या होती है 4 AG। भाईजान अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं तो इनके दरमियान फासला किस तरह निकालेंगे, फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल के इसका स्केल, प्लस सेकंड में सेकंड निकाल के इसका स्केल ऊपर जजर। भाई अगर दो पॉइंट्स हैं तो इनके दरमियान फासला का फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल के इसका स्केल, प्लस सेकंड में सेकंड निकाल के इसका स्केल ऊपर जजर। और भैया अगर पॉइंट से लेकर लाइन तक का फासला निकालना, पॉइंट को लाइन में दर्ज कर दो भाईजान, पॉइंट को लाइन में क्या करो दर्ज कर दो, ओवर भाईजान का होगा एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्केल करके सम करके ऊपर जजर। भाई पॉइंट से लेकर लाइन तक का फासला किस तरह निकालोगे, पॉइंट को लाइन में दर्ज कर दो, पॉइंट को लाइन में दर्ज कर दो, ओवर भाईजान क्या होगा एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्केल करके सम करके ऊपर क्या डाल दो जजर। भाई पॉइंट को लाइन में दर्ज कर दो, एक्स यहाँ पे x1, वाई की जगह पे y1, और मोड डाल दो, ओवर भाईजान क्या होगा जी एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्केल करके सम करके ऊपर जजर। भाई पॉइंट से लेकर लाइन तक का फासला किस तरह निकलेगा, पॉइंट को लाइन में दर्ज कर दो, ओवर भाईजान क्या होगा एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्केल करके सम करके ऊपर जजर डाल दो। Now we have find an equation of the parabola whose focus is this and directrix is this। भैया आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाला, फोकस दिया हुआ है, वर्टेक्स दिया हुआ है, तो भाईजान ये फोकस हमारे पास है -3,4, और भाईजान ये फोकस दिया हुआ है, और ये सुने क्या वर्टेक्स, और ये सुने डायरेक्ट्रिक्स की मसावत हमारे पास है 3x -4 y plus y equal to 0। लेट p x, y बी एनी पॉइंट ऑन दी पैराबोला। भैया पी कोई पॉइंट है इस पैराबोला के ऊपर, देन पी से एस फासला और पी से क्यू फासला बराबर होगा जी। भाई पी से एस फासला और पी से क्यू फासला क्या होगा, बराबर होगा जी। भाई पी से एस फासला की डेफिनेशन है, पी से एस फासला और पी से क्यू फासला क्या होगा, बराबर होगा, ये पैराबोला की डेफिनेशन है। नो भाई दो पॉइंट्स अवेलेबल, तो फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल के उसका स्केल, प्लस सेकंड में सेकंड निकाल के उसका स्केल ऊपर जजर। और भाई पॉइंट से लाइन तक का फासला किस तरह निकाल रहे हो, एक्स पॉइंट को लाइन में दर्ज करना, ओवर भाई जिनका होगा एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्केल करके सम करके ऊपर जजर। तो भाई एक्स जब एक्स रखोगे वाई की जब वाई रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं, ओवर एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्केल करके सम करके ऊपर जजर। ना स्केल से स्केल रूट से जान चुका स्केलिंग कर दें जी, स्केलिंग करने के बाद ये 25 बनेगा, इसके इधर मल्टीप्लाई करते हैं। भाई इकट्ठा करोगे तुम्हारे पास आएगा 16x² प्लस 24xy प्लस 9y² प्लस 120x माइनस 160y एंड प्लस 375 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये सुने क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नो समरी ऑफ द स्टैंडर्ड पैराबोलास। भाई जन अगर हमारे पास y स्केल इक्वल 4x है, फोकस क्या होगा a0 जी। भाई डायरेक्ट्रिक्स की मसावत होगी x इक्वल टू माइनस है, वर्टेक्स क्या होगा 0 0, और एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस में मसावत है y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम भैया क्या होगा, एक्सिस इक्वल टू भैया जो लाइन फोकस से गुजरे और परपेंडिकुलर क्या होगा एक्सिस के ऊपर, इसको बोलते हैं लेटेस्ट सेक्टम जी। भैया हमारे पास कोई ये हमारे पास पैराबोला था, इसके दो पॉइंटों को आपस में स्ट्रेट से मिला देते, ये बनाएगी कार्ड, और अगर ये लाइन कार्ड या फोकस से गुजरे इसको बोलते हैं फोकल कार्ड। और भैया अगर ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए हो फोकल कार्ड लेकिन परपेंडिकुलर, तो इसको बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। भाई जन इसको बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम, भाई इसका नाम है लेटेस्ट रेक्टम जी, और इसकी लंबाई होती है 4 और इसकी लेंथ होती है भाई जन 4 तो सुने इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू ए। नाउ सेकंड शेप हमारे पास है बी शेप, वाई स्केल इक्वल -4x। अब भाई जन पैराबोला की कर्व इस तरह बनेगी, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। अगर देखें वाई स्केल इक्वल 4x, एक्स पॉजिटिव है तो भाई किस तरह बनेगी, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ। अगर वाई स्केल इक्वल -4x है तो भाई क्या बनेंगे, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। अब भैया सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा, ये डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी, ये फोकस होगा, ये वर्टेक्स भी होगा, ओरिजिन भी होगा, फोकस का होगा -a0। भाई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू ए, वर्टेक्स हमारे पास क्या होगा 0 0। भाई वर्टेक्स यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 0 0। भाई जन एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस होगी, उसकी मसावत y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, भैया लेटेस्ट रेक्टम की मसावत होगी x इज इक्वल टू -a। लेटेस्ट रेक्टम राइट पे होगी ना, सॉरी लेफ्ट पे होगी, तो भैया उसकी मसावत होगी x इज इक्वल टू -a। नो सी पैराबोला हमारे पास है x स्क्वायर इज इक्वल 4a/, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4। अब भैया पैराबोला इस तरफ बनेगा जी, भाई जन पैराबोला किस तरफ बनेगा, इस तरफ जी। तो भाई फोकस क्या होगा S0a जी। भाई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का y इज इक्वल टू -a, ये y इज इक्वल टू -a, ये वाली डायरेक्ट्रिक्स बनेगी जी। और वर्टेक्स हमारे पास का ओरिजिन होगा 0 0 जी, और एक्सिस ऑफ पैराबोला यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ पैराबोला जी। तो सुने y एक्सिस की मसावत करते हैं x इज इक्वल टू 0,
और इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या होगा y इज इक्वल टू ए। भाई जन यहाँ पे जो लाइन होगी ना उसको बोलेंगे लेटेस्ट सेक्टम और इसकी मसावात होगी y इज इक्वल टू ए जी। नाउ डी वी हैव एक्स के इक्वल -4ay जी। भाई -4 है तो भैया पैराबोला आपको बनेगा नीचे की तरफ। तो भाई जन जरा देखिएगा फोकस के कंपोनेंट होंगे 0 माइनस है क्योंकि नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस के ऊपर है। तो भाई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का वाई इज इक्वल टू ए और वर्टेक्स हमारे पास क्या होगा 0 0 और एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा जी। ये सुने एक्सिस ऑफ पैराबोला है वाई एक्सिस, इसकी मसावात होगी एक्सिस इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या होगा वाई इज इक्वल टू -a। ये सुने यहाँ से जो लाइन गुजरेगी इसको बोलेंगे लेटेस्ट सेक्टम और इसकी मसावात होगी वाई इज इक्वल टू -a। नाउ एनालाइज द पैराबोला। भाई कहता है इसको एनालिसिस करो जी। ये पैराबोला है एंड स्केच इट्स ग्राफ और इसका भैया ग्राफ ड्रॉ करना जी। भाई इसको एनालिसिस करना है यानी कि इसकी वो जज कर रहा है और भाईजान इसका ग्राफ ड्रॉ करना है जी। भाईजान देखिए हमारे पास ये x² इज इक्वल टू -4x -3y एंड +13 इक्वल 0। आपने x वाली एक तरफ रखी और y वाली और कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दिया जी। नो ये x-2 का होल स्क्वायर जो का 3 कॉमन निकालने y-3। तो x-2 को आप कैपिटल x कह दें और y-3 कैपिटल y। तो x² इज इक्वल टू 3y बनेगा जी। इसको दो कहना है विच इज पैराबोला। अब भैया y पॉजिटिव है तो भैया किस तरफ होगा अलॉन्ग पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस। ठीक है जी। अब हुज फोकस लाइज ऑन x इज इक्वल टू 0। भाई फोकस कहाँ पे लाई करेगा x इज इक्वल टू 0। भाई फोकस कहाँ पे लाई करेगा x इज इक्वल टू, क्योंकि भाई देखें इसका सेंटर निकालेंगे ना तो वो क्या निकलेगा 2 और भैया 3 जी। भाई सेंटर का निकालेंगे वो निकलेगा 2 और 3 जी। भाई ये वर्टेक्स जो बनेगा ना वो निकलेगा, आप x को 0 पुट कर दें y को 0 पुट कर दें तो भाई वहाँ से आपके पास 2 और 3 निकलेगा जी। नाउ हुज फोकस लाइज ऑन x इज इक्वल टू 0 एंड हुज डायरेक्ट्रिक्स की मसावात का भी आपको पता है ये होता है ना 4ay होता है। तो आप 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करें तो 4 इंटू का 3/4 जी। तो भाई डायरेक्ट्रिक्स की मसावात होगी कैपिटल Y बराबर -3/4। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस निकालना तो वहाँ पे x 0 होगा और y जन किसके बराबर होगा a के बराबर। भाई a का और यहाँ पे कौन प्ले करेगा 3/4 जी। भाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालना हो ठीक है जी। तो भाई जन क्या होगा जी ये हमारे पास फोकस होगा जी। तो सर यहाँ से x क्या निकलेगा हमारे पास 2 और y का निकलेगा 15/4 जी। सर x का निकलेगा आपका 2 और 15 में ये फोकस निकल आएगा जी। तो लिहाजा कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस ऑफ द पैराबोला आर 2 and 15/4। अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। सुनिए यहाँ पे चूंकि ये एक्सिस ऑफ पैराबोला तो इसकी मसावात क्या होगी x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू x -2 इक्वल टू 0 इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला 1। अब भैया वर्टेक्स निकालना हो तो x भी 0 y भी 0। तो भैया ये हमारे पास क्या होगा 2 3 ये। सो 2,3 आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला 1। अब डायरेक्ट्रिक्स के लिए y बराबर होगा -3/4। तो भाई y की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी कैपिटल Y होगा ना तो स्मॉल y की वैल्यू पुट करना, उसको हल करने के बाद y की वैल्यू स्मॉल y बनेगा 9/4 इज द डायरेक्ट्रिक्स। ये सुने हमारे पास क्या बनेगा डायरेक्ट्रिक्स। तो भाई जनता देखें हमारा जो वर्टेक्स निकला वो 2 3 पे निकला और सुने ये y इज इक्वल टू अगर डायरेक्ट्रिक्स की मसावात होगी y इज इक्वल टू 9 और फोकस जो बनेगा 2 और 15/4 बनेगा जी। फोकस क्या बनेगा 4 2 और 15/4।